अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारा LLB पार्ट 3 PPC क्रिमिनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमारे पास टॉपिक है डिफेमेशन। आज हम लोग देखेंगे डिफेमेशन और इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। डिफेमेशन इज़ अ रॉन्ग अफेक्टिंग द रेपुटेशन ऑफ द अदर पर्सन। डिफेमेशन मेनली क्या होता है? डिफेमेशन एक रॉन्ग होता है जो अफेक्ट करता है किसी के अगले बंदे की रेपुटेशन को। इट मीन्स एनी एक्ट स्टेटमेंट विच में इंजर द एंड लोअर द रेपुटेशन ऑफ द अदर पर्सन। ये एक ऐसा एक्ट होता है या कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी वजह से दूसरे बंदे की जो रेपुटेशन होती है वो या तो इंजर हो जाती है या उसको लोअर किया जाता है। डेफिनेशन अगर हम बात करें PPC के मुताबिक तो हू एवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन बाय और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन। अब कोई बंदा अगर कोई वर्ड्स बोले ऐसे या कोई ऐसे वर्ड बोले या कोई ऐसे साइंस दे या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो जिसके मेक से करे जो पब्लिश या कोई ऐसी चीज़ पब्लिश करे, एनी इम्पुटेशन कोई इम्पुटेशन हो किसी बंदे को जो एट्रीब्यूट करी हो अगले किसी बंदे को कंसर्निंग बंदे को इंटर्निंग टू हार्म, उसकी इंटेंशन ये हो कि वो हार्म करे अगले बंदे की रेपुटेशन को पर्सन को और उसको नॉलेज हो कि मेरा जो एक्ट है इसकी वजह से अगले बंदे की रेपुटेशन को हार्म होगी, तो ये डिफेमेशन होगी। अब सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे डिफेमेशन कब कब और कैसे होती है डिफेमेशन ऑफ अ डेड पर्सन। अब हम देखेंगे डिफेमेशन क्या डेड पर्सन की भी हो सकती है। इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू एट्रीब्यूट एनी डिसीज एट्रीब्यूट एनीथिंग टू डिजीज पर्सन। अब अगर कोई बंदा मर गया उस पर अगर आप कोई इम्पुटेशन करते हैं या कोई एट्रीब्यूट कोई चीज़ करते हैं तो वो भी डिफेमेशन। इफ़ द एट्रीब्यूशन वुड हार्म द रेपुटेशन, ठीक है, अगर उसकी वो जो आपने बात की है कि वो जो अच्छा वो जो बंदा मर गया था वो चोर था, ठीक है, तो अगर आपने अब उसकी रेपुटेशन को उसने हार्म करने की कोशिश की और जो उसकी फैमिली का जो फीलिंग्स हैं उसको हर्ट करेगा, आपकी इंटेंशन वो आपकी इंटेंशन है क्या उसकी फीलिंग को उसकी उसकी फैमिली है उसकी फीलिंग को हर्ट करें, तो तब भी फिर ये डिफेमेशन होगी डेड पर्सन की। अब हम लोग डिफेमेशन ऑफ अ कंपनी और अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन। अब देखेंगे हम लोग डिफेमेशन की क्या होती है जी कि इट में अमाउंट टू डिफेमेशन मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग अ कंपनी और एसोसिएशन। अगर आप किसी एसोसिएशन को या किसी कंपनी को या कलेक्शन ऑफ पर्सन को भी अगर आप किसी कोई बात का ऐसी करेंगे तो वो डिफेमेशन होगी। एन एक्टिविटीज हु रोट अ ब्लॉग, ठीक है, एक बंदा था वो ब्लॉग लिखता था, ठीक है, उसने एक ब्लॉग लिखा कि जो एनवायरनमेंट है ना वो डिग्रेडेड बाय द प्रोजेक्ट, ठीक है, वो डिग्रेडेड हो रही है प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट से जो इसार कंपनी ने लगाया है, ठीक है। आफ्टर विच द डिफेमेशन केस, ठीक है, डिफेमेशन केस फाइल्ड हो गया उसके खिलाफ, ठीक है, और उसका ये मौक़िफ़ था कि जो है ना ये हर बंदे को अपने कहने की आज़ादी होती है, तो इस वजह से ये डिफेमेशन नहीं है। पर जो कोर्ट ने कहा था नहीं ये डिफेमेशन हुई है, तो और इसकी क्योंकि इसकी वजह से जो है ना रेपुटेशन इसार ग्रुप ऑफ कंपनी की रेपुटेशन को ख़राब हुई है, इस वजह से डिफेमेशन हुई है। अब हम लोग देखें एरोनिकली तंजिया तौर पर अगर किसी बंदे को एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट कोई आप तरीका अपनाएं, ठीक है, आप ऐसे उसको बात ना कर रहे हो फिर भी उस बंदे की और एक्सप्रेसिवली मैन अराउंड ए सेज ही इज ऑनेस्ट मैन एंड नेवर ही नेवर स्टोल द बीज वॉच इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जी स्टील। अब देखे कि ए ने कहा कि यार बी जो है ना बहुत शरीफ बंदा है, वो कभी बी की जो है ना जी एक बहुत अच्छा बंदा है, वो कभी बी की वॉच जो है वो चोरी नहीं कर सकता, हालांकि उसकी इंटेंशन थी, उसको पता था किसी ने वॉच चोरी की और वो सिर्फ तंज कर रहा था, तो इससे भी डिफेमेशन हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे चौथी इसकी एक्सप्लेनेशन हार्मिंग रेपुटेशन। नो इम्पुटेशन इज सेड टू बी डिफेमेशन। वो कहते हैं कि जब कोई भी इम्पुटेशन कभी तब तक डिफेमेशन नहीं होगी अनलेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोअर्स द मॉरल और इंटेलेक्चुअल करेक्टर। अब जब तक वो किसी बंदे के मॉरल या इंटेलेक्चुअल करेक्टर को कम ना करें। अब हम एक्सेप्शंस देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनकी वजह से जो डिफेमेशन है वो उस पर एक्सेप्शंस हैं कि ये अगर ये चीज़ होगी डिफेमेशन। ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड, इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज़ ट्रू, ठीक है। अब अगर कोई बंदे कोई ऐसी आपने बात कर दी जो ट्रू है कंसर्निंग एनी पर्सन, ठीक, कंसर्निंग जो किसी बंदे इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड, अगर वो पब्लिक गुड के लिए, ठीक है, आपने कोई बात की वो ठीक थी और पब्लिक गुड के लिए, ठीक है, दैट इम्पोर्टेशन शुड बी मेड और पब्लिश, ठीक है, जो पब्लिश हो आपने इम्पोर्टेशन किया वो किसी बंदे के भलाई के लिए है, पब्लिक गुड के लिए है, ठीक है, तो फिर उसमें कुछ भी आपने गुड फेथ में अगर की है पब्लिक गुड के लिए की है। पब्लिक कंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर कोई किसी जो है ना उसको अगर आपने एक्सप्रेस एनी गुड फेथ एनी, अगर आपने किसी गुड फेथ में आपने कोई अगर एक्सप्रेस अपना किया कोई ओपिनियन दिया किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में और ताकि उसकी जॉब के बारे में कि उसने वो ऐसी जॉब नहीं अपनी जॉब पे फिट नहीं है। अब ए मेंशंस दैट पर्टिकुलर ऑफिसर, ठीक है, जी इज़ वेरी बैड एट हिज जॉब, ठीक है, वो कहता है कि जी है ना वो वेरी बैड है अपनी जॉब पे, देन दिस इज नॉट डिफेमेशन, ठीक है, वो डिफेमेशन इस केस में नहीं होगी। फेयर कमेंट ऑन पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक मैन अदर देन पब्लिक सर्वेंट। अब कोई पब्लिक सर्वेंट के अलावा भी अगर आपने किसी बंदे को ऊपर कमेंट किया है, ठीक है, वो अगर कोई बंदा ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं भी है, ठीक है, पर अगर वो कोई पब्लिक क्वेश्चन में किसी में अगर वो खड़ा हुआ है पब्लिक क्वेश्चन में अगर किसी बंदे को आपने को बात की है तो वो इट इज़ नॉट डिफेमेशन एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ द पर्सन और टचिंग द पब्लिक क्वेश्चन। अगर कोई बंदा पब्लिक क्वेश्चन में है, ठीक है, एक एक्सप्रेस गुड
फेयर एनी ओपिनियन रिलेटेड टू जीज कंडक्ट, ठीक है। और कहता है कि जी का कंडक्ट अगर उससे किसी गवर्नमेंट में कोई कंडक्ट अगर उसका है, ठीक है, तो आप अगर जी का कंडक्ट के बारे में अगर आपको बात करते हैं, कोई पब्लिक क्वेश्चन है, ठीक है, पब्लिक एट लार्ज पे उसे बात करते हैं, तो अभी वो डिफेमेशन नहीं। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स प्रोसीडिंग, अब जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं अगर उसमें भी आप लोग वो अगर पब्लिश जब कर दी जाती है, ठीक है, आप देखें अगर कोई रिजल्ट होता है, जैसे भी किसी जजमेंट आती है तो वो रिजल्ट कर दी जाता है, उसमें एक बंदा गिल्टी होता है, उसको सज़ा होती है, तो अब ये अगर बंदा कह देगा उसको सज़ा होगी तो अब ये उसकी डिफेमेशन नहीं हो जाएगी, ठीक है। ये पब्लिक अगर उसको कर दी पब्लिकली कर दिया जाता है उसको जो भी है। कमेंट ऑन केसेस, इट इज़ नॉट डिफेमेशन एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन, ठीक है। अगर कोई गुड फेथ में कोई ओपिनियन दिया जाता है किसी सिविल क्रिमिनल या केस के बारे में, ठीक है, जो डिसाइड किया कोर्ट ने, तो उसके बारे में कुछ भी डिफेमेशन नहीं होगी। मेरिट्स ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस, इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिगार्डिंग द ऑफ अगर आप किसी की परफॉर्मेंस के बारे में अगर कोई बात करते हैं विच इज़ ऑथर हैज़ टू सबमिट, अब किसी एक बंदे ने बुक पब्लिश कर दी, ठीक है, उस पर अगर आपको बंदा अगर कोई करता है भी है तो अब उस पर क्योंकि उसने पब्लिक को दे दिया, पब्लिक को सबमिट करा दिया कि वो उस पर कमेंट कर सकती है, तो उस वजह से वो डिफेमेशन नहीं होगी। सेंसर पास्ड बाय द गुड फेथ एंड अथॉरिटी, अब देखें एक सीनियर बंदा है, उसने अपने जूनियर को कोई उसने कहा यार तुमने काम ठीक नहीं किया, ठीक है, तुमने सारे ये जो काम किया तुमने गलत किया है, तुम्हें तो समझ नहीं आती, अगर उसने ये बात कर दी है तो वो क्योंकि सीनियर है उसने और गुड फेथ में बात की कि ताकि अगला बंदा सीख सके, ठीक है। तो फिर अगर लॉफुल अथॉरिटी भी उसके पास थी तो इस वजह से वो नहीं हो सकता। जैसे कि एम्प्लॉय अगर के अपने एम्प्लॉयर को अगर कहता है, एम्प्लॉय अगर सेंसर्ड है, एक एम्प्लॉय सेंसर्ड हो जाता है अपने एम्प्लॉयर से, तो गुड फेथ में तो वो भी डिफेमेशन नहीं होगी। एक्विजिशन इन गुड फेथ, अगर कोई बंदा किसी को अक्यूज किसी बंदे को पकड़ लेता है, ठीक है, पकड़ के किसी एक अथॉरिटी के सामने अगर पेश कर देता है तो ये भी वो डेफेमेशन नहीं होगी उसकी, क्योंकि ए इन गुड फेथ एक्यूजेस ऑफ जी बिफोर द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर देता है। इम्पोर्टेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट डेफेमेशन टू मेक द एनी इम्पोर्टेशन इन द करेक्टर ऑफ द अदर पर्सन एंड आर मेड इन द अदर पर्सन, ठीक है। अगर अगले बंदे के इंटरेस्ट के लिए, अगले बंदे के उसके अपने इंटरेस्ट के लिए, अगले बंदे के इंटरेस्ट के लिए या पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई भी इंपोर्टेशन अगर की जाएगी तो उस पर कुछ भी नहीं होता। एक शॉपकीपर था, ठीक है, उसने अपने जो बंदा उसका बिजनेस संभाल रहा था उसको कहा कि तुम्हें जी को कोई भी चीज़ तब तक सेल नहीं करनी जब तक वो अपना पुराना हिसाब किताब पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसने क्योंकि मुझे उसकी जो ऑनेस्टी है उस पर भरोसा नहीं है, अब उसने इसकी डिफेमेशन नहीं की, पर उसने अपना बिजनेस बचाना था, अपना इंटरेस्ट बचाना था, इस वजह से उसने ये किया। कॉशन इन गुड फेथ, अगर कोई कॉशन अगर देना जाए, ठीक है, कॉशन इज मेड फॉर द गुड ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, कॉशन अगर इफ एनी कॉशन इज मेड, ठीक है, कॉशन अगर दे दिया जाए तो इस वजह से अगले बंदे की ये नहीं हो सकती। पर्सन फॉर द गुड ऑफ द विल, पब्लिक विल के लिए, पब्लिक के लिए गुड फॉर पब्लिक हो जाए, ठीक है, ताकि लोगों को कुछ पता चल जाए, इसे अगर कॉशन दे दिया जाए तो इसमें तो नहीं। अब इसमें जिसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, जैसे मैं अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड कर देता हूँ और वो अगर फ्री है, मतलब कि ये है कि उसमें कोई फारग है, मतलब उसमें किसी कोई काम की चीज़ नहीं है, जो मैंने ऊपर टाइटल लिखा हुआ है उसमें अंदर उसके काम की कोई चीज़ नहीं है। अब एक बंदा उसको देखता है, उसने 15 मिनट 20 मिनट लगाया उस वीडियो को देखा, ठीक है, एंड पे उसने जब उसको पता चला इसमें कुछ नीचे कमेंट उसने कर दिया कि यार इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, कोई बंदा भी इसको अपने रिमार्क्स दे दिए, ठीक है, कोई बंदा इसको ना दे। अब वो गुड विल था लोगों के, गुड विल के लिए, ताकि लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, तो लोग इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। तो अब फिर यही था, इसी वजह से ये भी एक उसने डेली नहीं होगा कि उसने मेरी डिफेमेशन कर दी, डिफेमेशन नहीं की उसने, एक ये हो गया कि गुड फेथ में उसने क्वेश्चन किया। अब हम पनिशमेंट की अगर बात करें तो इसकी पनिशमेंट 2 ईयर्स होती है, ठीक है। कोई बंदा अगर किसी को डिफेम करता है इसकी 2 ईयर विद फाइन और विद बोथ, ठीक है, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफेमेशन का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।